हेलो स्टूडेंट्स, ये आपने रिपोर्ट राइटिंग में बुक रिव्यू, फिल्म रिव्यू, आर्टिकल राइटिंग और सब कुछ काफ़ी कुछ आपने रेडी कर लिया है। कल्चरल रिपोर्ट रेडी कर लिया है, कॉलेज मैगजीन आप ऑलरेडी लिख लेते हैं। तो ये जो ट्रैवल ब्रोचर है वो आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। और पर्सनल प्रोफाइल भी आपको, उसका भी यूट्यूब लिंक शेयर किया गया। पर्सनल प्रोफाइल भी आपको पता है कि उसमें क्या क्या डिटेल्स होती हैं। पर्सनल प्रोफाइल में जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इसमें आपके पर्सनल ट्रेट्स, आपकी अपनी हॉबीज़ और इंटरेस्ट्स, फ्यूचर को लेके जो आपके प्लान्स हैं वो, और एकेडमिक अचीवमेंट्स और ड्रीम्स और एस्पिरेशंस, वो सब आपको मेंशन करना होता है, जो कि आपको पहले ही बताया गया है। और पर्सनल प्रोफाइल को लिखने का इंटेंशन ये होता है कि व्हेन द स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर अ यूनिवर्सिटी कोर्स, ठीक है, तो ये जो प्रिपेयर्डनेस होती है यूनिवर्सिटी कोर्स के लिए, उसको ध्यान में रख करके पर्सनल प्रोफाइल बनाया जाता है, जिसका सैंपल भी आपके पास है। और एक स्टूडेंट जो है वो अपने पर्सनल प्रोफाइल के थ्रू ये डिटरमाइन करता है कि उसके अंदर कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं, और उनका ग्रेड से कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। वो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हॉबीज़ होती हैं, इंटरेस्ट होते हैं। एकेडमिक अचीवमेंट्स में खाली आप थोड़ा सा बताते हैं कि आपने एग्जामिनेशन में कैसा किया, तो ये पर्सनल प्रोफाइल है। आज का जो टॉपिक आपका रखा है वो सबसे लास्ट बचा हुआ टॉपिक है, और उसको भी आप कंप्लीट कर लीजिए। वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये जो टॉपिक है ये भी एक पर्सनल स्टेटमेंट है, पर्सनल प्रोफाइल की तरह, ठीक है। इसमें भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, अपने इंटरेस्ट्स के बारे में बताते हैं, अपने मोटिवेशंस के बारे में बताते हैं। इसमें हॉबीज़ का ताल्लुक नहीं होता। ये ऐसे कोर्स के लिए आप अप्लाई करते हैं जिसका हॉबी से कनेक्शन नहीं होता है, जिसमें आप अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन तो देते हैं, अपने इंटरेस्ट के बारे में भी बताते हैं, लेकिन इसमें आपका जो एकेडमिक इंटरेस्ट है उसको आप ज़्यादा इलेबोरेट करते हैं, ठीक है। सो यू इलेबोरेट, यू इंक्लूड more about the academic interest, academic details, okay, and whatever influences you have gone through in your personal life, your future plans, आपके एकेडमिक सेशन, जो एकेडमिक क्वालिटीज़ है उसने आपको कैसे आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस किया और उसकी वजह से आपका फ्यूचर प्लान किया है, ये सब आप बताते हैं। और सिर्फ ये एक स्टेटमेंट नहीं होता है, बल्कि इट इंक्लूड्स द फैक्ट्स, क्योंकि अगर उसको क्रॉस चेक किया जाएगा, आपका ये जो सैम्पल है जिसकी हम इमेज भी पोस्ट करेंगे, तो उसमें सिर्फ आप बड़ी बड़ी बातें नहीं लिखेंगे, बल्कि आपको जैसे पहले भी बताया गया है कि ऐसे और रिपोर्ट राइटिंग में यही डिफरेंस होता है। रिपोर्ट्स आर बेस्ड ओनली ऑन फैक्ट्स, तो वो फैक्ट्स होंगी जिसको जब क्रॉस चेक किया जाएगा तो आप उसको करेंगे। दूसरी चीज ये कि अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज अ चांस फॉर अ पर्सन टू टॉक डायरेक्टली टू द सिलेक्टर्स एंड टू मेक वन सेल्फ स्टैंड आउट फ्रॉम अमंग अ मल्टीट्यूड ऑफ सिमिलरली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। तो जिस चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आप एक बात समझ लीजिए कि इट इज यूजुअली रिटन फॉर एडमिशन into a particular course, or while applying for a job to state the purpose for joining a particular course। आप किसी जॉब को अप्लाई कर रहे हैं और उसके लिए आपने ये कोर्स करना चाहा है, एक पर्टिकुलर जॉब के लिए कोर्स करना चाहे, तो आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हैं। जबकि पर्सनल प्रोफाइल जो है वो सिर्फ और सिर्फ जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए लिखा जाता है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड पर्सनल प्रोफाइल। बात समझ लीजिए, पर्सनल प्रोफाइल में आप सिर्फ अपनी पर्सनल क्वालिटीज, एकेडमिक इंटरेस्ट्स को बताते हैं, हॉबीज को बताते हैं, बिकॉज यू हैव टू टेक एडमिशन इन अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। वो एकेडमिक कोर्स भी हो सकता है और वो किसी हॉबी को इन्हांस करने वाला भी कोर्स हो सकता है, टेक्निकल कोर्स भी हो सकता है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिखा जाता है क्योंकि आपको एक ऐसा कोर्स करना है आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के से हट करके, जो आपको आपके पर्टिकुलर जॉब में हेल्प करे, ठीक है। तो इसके लिए भी आप किसी इंस्टीट्यूट में ही अप्लाई करते हैं और सारी चीज़ें मिलती जुलती ही रहती हैं, और ये उसका एक मॉडल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है। तो ये वीडियो का जो मेन पर्पस था वो यही था कि आपको डिफ्रेंशिएट करा जा सके कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और पर्सनल प्रोफाइल के बीच में डिफरेंस क्या है।
अच्छा, आप क्वेश्चन जब देखेंगे तो सिर्फ उसको ऐसे ही डिफरेंशिएट करेंगे कि उसमें क्वेश्चन में लिखा होगा कि राइट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फॉर एडमिशन इनटू अ प्रेस्टिजियस फॉरेन यूनिवर्सिटी फॉर स्टडिंग मेडिसिन, ठीक है। और पर्सनल प्रोफाइल में जिस तरह का क्वेश्चन होगा वो सिर्फ यही होगा कि राइट अ ब्रीफ पर्सनल प्रोफाइल टू बी अटैच्ड विद योर फॉर्म फॉर गेटिंग नेशनल लेवल स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप चाहिए, एडमिशन चाहिए, सब चीज़ के लिए पर्सनल प्रोफाइल होता है। तो ये सिर्फ आप पर्सनल प्रोफाइल या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वर्ड देखेंगे, उस हिसाब से आप अपना ये यूज़ करेंगे। ओके, सो गुड बाय फॉर नाउ।